जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथ्यू कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज हर क्वेश्चन में आपको एक तगड़ी वाली ट्रिक जरूर सिखाने वाले हैं हम आपको। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये है आज का प्रश्न, और इसके पहले के प्रश्न का अगर प्रैक्टिस करना है तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। और अगर आज कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसको उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला, दूसरा, तीसरा इस वीडियो को देखने के लिए ना भूलें, ताकि आपको हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में आसानी हुई है। तो ठीक है, ये आज का क्वेश्चन। तो इसमें है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि साइन अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ये खास प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं ये। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसके पहले मैंने साइन लगा दी। तुम्हारी इच्छा हो तो कॉस भी लगा सकते हो ये। ठीक है ना। यानी इस टाइप के प्रॉब्लम में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है, कभी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो उसके पहले हम लोग साइन लगा दें या कॉस, जो इच्छा हो उसको लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब देखते हैं कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ और किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये साइन अल्फा है तो साइन अल्फा यहाँ पर ठीक है, ये तो मिल गया। ये कॉस बीटा है तो कॉस बीटा तो हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। लेकिन कॉस अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो इस साइन अल्फा की हेल्प से हम कॉस अल्फा फाइंड कर लेंगे और साइन बीटा को हम कॉस बीटा की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, एक बार हम इसको एज इट इज वैसे ही लिख लेते हैं, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा। और कॉस अल्फा को हम साइन के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो साइन अल्फा का वैल्यू वन बाय रूट फाइव, ठीक है। और कॉस बीटा का वैल्यू थ्री बाय रूट टेन। अच्छा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वन का स्क्वायर वन और रूट फाइव का स्क्वायर सिर्फ फाइव। ठीक है। ठीक उसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा है तो इसका भी हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट टेन का स्क्वायर सिर्फ टेन। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो थ्री इंटू वन थ्री, और नीचे रूट फाइव को रूट टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट फिफ्टी। ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये फाइव इंटू वन फाइव, फाइव में से वन को माइनस करेंगे तो फोर, यानी फोर बाय फाइव। अब फोर बाय फाइव का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो चार का स्क्वायर रूट दो और पाँच का स्क्वायर रूट, ये रूट फाइव ही रहेगा ये। यहाँ पर टेन इंटू वन टेन, और टेन में से नाइन को माइनस करेंगे तो वन, और वन का स्क्वायर रूट वन, और नीचे टेन का स्क्वायर रूट, ये रूट टेन ही होगा। ठीक है। तो ये थ्री बाय रूट फिफ्टी प्लस टू बाय, अच्छा रूट फाइव इंटू रूट टेन, ये फिर से रूट फिफ्टी होगा। ठीक है। ओके, यहाँ देखते हैं। अब इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये रूट फिफ्टी होगा, और ऊपर में थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव और बाय रूट फिफ्टी। ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं ये। ठीक है। थ्री बाय रूट फिफ्टी। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये फाइव और रूट फिफ्टी को हम लोग कह सकते हैं कि ट्वेंटी फाइव और इंटू टू। ठीक है। यानी कि फाइव बाय पच्चीस का स्क्वायर रूट पाँच, और टू का स्क्वायर रूट ये टू, ये फाइव और फाइव कैंसिल, यानी कि वन बाय रूट टू। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये वन बाय रूट टू, और वन बाय रूट टू साइन में कितने का वैल्यू होता है, तो साइन 45 का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45 होगा। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ये।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ये खास प्रॉब्लम है ये, और इसमें एक बहुत ही तगड़ी वाली ट्रिक है। उस तगड़ी वाली ट्रिक को हम आपको पहले सिखा देते हैं, फिर हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये खास प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा कि एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल का 3 साइड दिया होगा और किसी एंगल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल और 3 साइड के बीच का रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये, है ना? तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं इसके थोड़े फॉर्मूले की मैं चर्चा कर लूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्राइंगल है, ये ऐसा ही है। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये जो एंगल देख रहे हैं ना, एंगल ए, ठीक इसका सामने का जो साइड होगा, सामने वाला साइड, इसको स्मॉल ए कहेंगे। एंगल बी का सामने वाला साइड स्मॉल बी, और सी का सामने वाला स्मॉल सी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बहुत आसान ही है। फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अगर हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस ए। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि ए का जो सामने वाला साइड दिख रहा है, इसको हम लोग माइनस में लिख दें स्क्वायर करके, और बाकी जो दो बच गया हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दें, और ठीक इसी दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिख दें 2 लगा करके। ठीक है, एक और फॉर्मूला, अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमको कॉस बी फाइंड करना होता तो कैसे करते हैं, कॉस बी, तो ठीक है, तो बी का सामने वाला साइड क्या है, इस छोटा बी, तो छोटा बी का स्क्वायर करके और उसे माइनस में रख देते हैं, बाकी बच गया ए और सी, तो दोनों का स्क्वायर करके इसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ठीक नीचे में इसका इंटू कर देते हैं प्रोडक्ट 2 के साथ में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमको कॉस सी फाइंड करना पड़ता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर सी फाइंड करना है एंगल सी के लिए, तो एंगल सी का सामने वाला साइड है छोटा सी, तो छोटा सी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस में, बाकी ए और बी रह गया, तो इस दोनों के स्क्वायर को सम करके यहाँ पर लिखते हैं, और फिर दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत आसान है ये, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये कंफर्म हो जाएगा, और आप इसे हमेशा के लिए याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि फॉर्मूला नंबर ए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉस ए के लिए क्या मिल गया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 45 का स्क्वायर, तो 45 का ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कौन है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए यानी कि 25 का स्क्वायर बाय 2 इंटू बी सी, तो बी का वैल्यू 45 और सी का वैल्यू 30, बस इसे सॉल्व कर देंगे। तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 45 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 4 20, तो ये 20 25 यहाँ पर, 30 का स्क्वायर 900 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, और नीचे यहाँ पर कितना होगा, ये 45 गुना 2 90 और 9 27, 270। ठीक है, तो 45 दूनी 90, ये लगा देते हैं डबल जीरो, 2700। ठीक है ना, तो 45 गुना 2 90 और 90 गुना 30, ये 2700। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो जो होगा वो आंसर इसका। ठीक है, तो ठीक है, ये कितना होगा, तो 2025 में 900 जोड़ दें, ये 2925 माइनस 625 बटे 2700। ठीक है, ये कितना होने वाला है, ये डबल जीरो, और ये 29 में 6 घटा देंगे तो 23, और नीचे 27, ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना रह गया 23/7, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसमें है कि कोई एक
ट्राइंगल है, कोई त्रिभुज है जो सी पर समकोण है और एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो बताना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम इसके लिए एक छोटा सा फोटो बना लेते हैं, बस ऐसा फोटो बना लेते हैं ना, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये सी पर कह रहा है राइट एंगल है, तो ये सी को हम राइट एंगल कर देते हैं, ये ए और ये बी। ठीक है, अच्छा राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री। तो बाकी जो दो एंगल रह गया हुआ है, यानी कि एंगल ए और बी, इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों को जोड़ दिए 90 और ये अकेला 90, 180। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दोनों सेम है, ए और बी दोनों सेम है, मतलब ये भी ए है, बी के लिए भी ए लिख दो, ये 90। तो ए प्लस ए कितना होगा, तो 2a बराबर 90, ये 2 से कैंसिल कर दो, ये 45। इसका मतलब हुआ कि ए 45 है तो बी भी 45 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें, तो साइन ए, तो साइन ए और ए का मतलब 45, कॉस बी, तो बी का वैल्यू भी 45, कॉस ए कॉस 45 और साइन बी ये भी 45। ठीक है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 ये भी 1/√2, कॉस 45 ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। ठीक है ना, तो ये 1, अच्छा √2 इंटू √2 ये 2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। और जनरली हर क्वेश्चन में ऐसे ही छोटे छोटे कुछ ना कुछ ट्रिक्स रहते ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हाँ, ये तो देखने से ही थोड़ा डरावना लग रहा है, बट ये इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। अच्छा, अगर लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को बस यहीं पर पॉज कर दो, फटाक से तुरंत भी वीडियो को पॉज कर दो और इसको बस यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए मैं तो ट्राई करूँगा ही, मैं तो सॉल्व करूँगा ही आप लोगों के लिए। बट प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पहले पॉज करो और पॉज करने के बाद थोड़ा सा थॉट, थोड़ा सा थिंकिंग होना चाहिए कि भाई ये बनेगा कैसे, थोड़ा सा ब्रेन तो लगाना पड़ेगा बॉस, है ना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ये क्या है, 3 tan θ = 2। अच्छा, तो इससे टेन थीटा बराबर कितना होगा, ये 2/3 होगा। ठीक है ना, तो टेन थीटा में क्या लिखते हैं कि ये p/b, तो हमको फाइंड क्या करना है, h है ना, तो h हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, ये तो पता ही होगा, p² प्लस b² है ना। तो p का मतलब कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब b यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 4 13 हो गया। ठीक है ना, अब चले आते हैं सीधा यहाँ पर और इसको डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं। ठीक है ना, तो ये √13। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो हम लोग जानते हैं ना, ये होता था p/h, और टेन थीटा तो खैर दिया हुआ है ही, और कॉस थीटा क्या होता था, याद होगा, p/b, है ना। तो साइन थीटा p/h, और p का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये देखो, p के सामने ये 2 है ये, और h के लिए अभी निकाल कर रखे हुए हम लोग, ये 13 माइनस 3, और ये टेन थीटा का वैल्यू ये दिख रहा है 2/3। ठीक है, अच्छा नीचे में 3, और टेन थीटा के लिए 2/3 प्लस √13। ठीक है, और कॉस थीटा p/b नहीं बॉस, p/b नहीं, ये गड़बड़ है, b/h है ना, होता है। कभी कभी एक्सप्रेस ट्रेन में चलोगे ना तो छोटे छोटे स्टेशन में नहीं रुकती है। ठीक है, तो b/h, तो b हम लोग किसको कहेंगे, ये वाली ना 3, तो ये 3 होगा, और h का वैल्यू ये √13। अब देखो ये 3 यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, अब यहीं से देखो ना ये क्या बच गया, अब यहाँ पर, अब क्या होता है ना कि एग्जाम में कंप्लीट सॉल्व करने का जरूरत होता ही नहीं होता। अब यहाँ पर कितना रह गया, ये 2 है और साथ में ये क्या बच गया, -2, ये तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 यानी कि 0, और 0/एनीथिंग कुछ भी हो तो वैल्यू 0, यानी कि इसका आंसर ये है। अब हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, हमको ऊपर में ही दिख गया कि ये तो 2 -2 कैंसिल हो रहा है तो 0 तो होगा ही होगा, है ना। तो ठीक है, ये तगड़ी वाली ट्रिक है और ये बहुत खास प्रॉब्लम है, इसको बॉस एक दो बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना।